अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होस्ट हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी का तमाम तर फॉर्म देने वाला हूं जिसमें आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का अप्लाई कर सकते हैं बिला सूद कर्जा। इस कर्जे की तमाम डिटेल मैंने पहले ही वीडियो के अंदर आपको बता दी है, वो आप हमारे चैनल पे ओपन करके देख सकते हैं। और इस फॉर्म का पहला पार्ट मैंने बहुत आसानी के साथ समझाया हुआ है, आप वो भी जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड पार्ट और मुकम्मल पार्ट देने वाला हूँ उस फॉर्म का जो आपने फिलअप करना है वो डिटेल के साथ, और उसके बाद जाके बैंक ऑफ पंजाब के अंदर अप्लाई कर देना है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बात करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी थी कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करनी है, और अपने बारे में जो भी डिटेल होगा मैंने आपको वो तमाम तर डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दी, आपने कैसे कैसे फिलअप करना है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जो सैलरीड पर्सन थे उनके बारे में मैंने बता दिया था। उसके बाद आ जाता है अगर आपको कारोबार वगैरह है या आप कोई इस तरह की इनकम वगैरह हो रही है तो, या फिर प्राइवेट कोई इनकम वगैरह है तो आप उसके बारे में डिटेल जो यहाँ पे देंगे। तो आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे देनी है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपने ये बता देना है यहाँ पे कि आप 30,000 50,000, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपने जो सैलरी बतानी है वो कम अज कम भी आपकी 70-80 हजार हो। अगर अभी कम भी है तो आप थोड़ा सा कुछ इनकम वगैरह बढ़ा के यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपको लोन इसलिए वो नहीं देंगे कि शायद ये बंदा हमें पे ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपकी जो इनकम होगी वो कम से कम भी 70-80 हजार लिखिएगा। उसके बाद मैं आपको आगे जाके एक और डिटेल बताने वाला हूँ जिसपे आपने जारी बात है गौर जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से आपको इशू बन जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो भी यहाँ पे व्यूवर देख रहे हैं वीडियो उनका किसी किस्म का इशू बने, तो आपने वीडियो जरूर देखनी है। अगर आपकी कोई कटौती वगैरह होती है तो आपने ये भी बताना है, आपने बताना है कि मेरी कटौती इतनी वगैरह हो रही मंथली। उसके बाद मंथली टेक होम सैलरी की कौन सी ऐसी सैलरी है, नेट सैलरी जो कि आप अपने घर लेके जा सकते हैं। ग्रोस मंथली सैलरी मतलब आपकी टोटल सैलरी कितनी है, फिर आपको टैक्स वगैरह कोई रकम वगैरह जो आपके वो अकाउंट में काट रहे हैं आपने वो बताना। उसके बाद जो आप नेट इनकम जो आपको इस टाइम मौजूदा मिल रही है, जो आप लेके अपने घर जाते हैं या आपके अकाउंट से निकलवा सकते हैं, वो कितनी है। उसके बाद कोई ऐसी और वेरीफाइएबल इनकम जो आपको मिलती है, हर माह मिलती है। वेरीफाइएबल इनकम कोई भी हो सकती है, छोटी मोटी भी हो सकती है, लेकिन वो जो कि वेरीफाई हो सके, जो आपका बकायदा हर मंथ आ रही हो। उसके बाद नेट मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ मंथली पेमेंट ऑफ ऑल अदर्स लोन, कि अगर आपने कोई और लोन लिया हुआ है तो वो लोन वगैरह कट के, जो आपको अक्सर लोग होते हैं जो सैलरी लोन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपने पहले लिखना है कि भी मेरा पहले ये लोन था, ये इस तरह का मैंने कोई लोन वगैरह पहले को लिया हो तो गवर्नमेंट से, और वो कट के आपकी जो सैलरी आपको महाना मिलती है आपने ये वहां पे लिख देनी है। अच्छा, आपने ना यहाँ पे एक और काम मैं अब आपको बताता जाऊं कि जो आपने बहुत फोकस के साथ करना है, कि देखिए ये जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है ना कि आपसे मंथली डिडक्शन कितनी हो रही है और आप कितनी सैलरी लेके जा रहे हैं, इसका ना बकायदा एक चार्ट बनता है। चार्ट कैसे बनता है कि वो चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल के दौर के अंदर एक जो यहाँ पर देखिएगा, तो ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि आपसे वो ये भी पूछेंगे कि आप कितने लोग आप मतलब के पाल रहे हैं, आपके बच्चे वगैरह कितने हैं। तो ना इन सब पे ना आपका एक चार्ट बनता है। आप अक्सर कहते हो कि आपका अप्लाई हो जाता है, लेकिन आपको उसके बाद कोई भी चीज आपकी गलत नहीं होती, लेकिन आपकी फाइल अप्रूव नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि वो चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसमें से आपका जो महाना जो आपकी आमदनी हो रही है वो 70,000 है। 70,000 है, 5 बच्चे हैं, एक आपकी बीवी हो जाएगी, एक आप हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 लोग हैं जो आपके घर के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि 70,000 है, 7 लोग हैं, जारी बात है कि घर का खर्चा चलना 70,000 के आजकल के दौर में 70,000 80,000 में बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इस चीज का कंप्यूटर जो है वो पता लगा देता है कि ये बंदा हमारा जो लोन है वो नहीं भर सकता। एक बंदा जिसकी 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए इनकम आ रही है, वो बंदा अगर 7 बंदों को पाल रहा है तो सारी बात है वो अपना जो कर्ज वगैरह वो अदा कर सकता है। तो उस बंदे की जो इनकम के तौर पे जो उसका जो कर्ज की जो अदायगी होगी वो आसानी होगी, तो उसकी जो फाइल होगी अप्रूव हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि ये जो चीजें वो पूछी होती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से किया करें कि अगर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कम है, तो आपकी सैलरी ठीक है, आपकी 70-80 हजार भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपके बच्चे 5 हैं तो आपने ये जो सैलरी यहाँ पे बतानी है वो भी ज्यादा बतानी है, ताकि वो जो आपके जो फाइल अप्रूव होने से पहले जब वो चेक करें तो उनको माइंड में हो कि हमारे जो ये लोन गेटर हैं ये हमारा लोन अदा कर सकते हैं। तो खैर अगली बात करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे पूछेंगे कि आप बैंक ऑफ पंजाब के कस्टमर हैं, तो अगर आप हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपके बैंक ऑफ पंजाब में नहीं है अकाउंट तो आपने नो कर देना है। अगर आप हैं तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर भी लिख देना है, ब्रांच भी आपकी कौन सी मतलब आपका शहर कौन सा आपने वो भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने बताना है कि सैलरी आपकी कैसे आती है, अकाउंट के अंदर आती है, चेक के जरिए आती है, फिर कैश आती है, तो आपने वो बताना है। उसके बाद नेचर आपका सेविंग अकाउंट है
या फिर आपका कोई करंट अकाउंट वगैरह तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपने बताना है कि आपका अकाउंट कब से खुला हुआ है। मेंटेनिंग अकाउंट सिंस का मतलब ये है कि आपने अकाउंट कब से खोला हुआ है। आपको नहीं पता तो आप जाके लिख भी पता भी करवा सकते हैं बैंक के अंदर। लेकिन ज्यादातर आपने ये पूरे डेट नहीं लिखनी होती एग्जैक्ट, आपने बस साल लिख देना होता है कि 2026 से है, 2025 से है, 2024 से है, तो आपने बस ये लिख देना होता है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आप किस लोन के लिए कर रहे हैं। अब आपका ये होगा कि आप लोन कौन-सा ले रहे हैं, उसके बाद आपने लोन कितना लेना है, आपने उसकी डिटेल वगैरह बतानी है। अच्छा, अब देखें, अ, अब यहाँ पे जो ये फॉर्म होगा ना, इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है जो हमने फिलअप नहीं करनी, क्योंकि हमारे लोन के अंदर वो चीजें मांगी ही नहीं गई। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हमने कौन कौन सी चीज छोड़नी है, आपने वो बकायदा छोड़ देनी है, उसमें फिलअप नहीं करना। पर्पस ऑफ लोन, सबसे पहले आपने पर्पस बताना है। मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने जो लोन का पर्पस बताना है वो बहुत ही ज्यादा एक नीड बेस बताना है। कि आपने बताना है कि फॉर एग्जाम्पल आप इलाज के लिए करवा रहे हैं, आप कारोबार के लिए ले रहे हैं, अपनी शादी ब्याह नहीं बोलना, आपने कोई ऐसी रीजन बतानी जो जारी बात उनको लगे कि वाकई इसको लोन की जरूरत है, तो आपने वो बता देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलाज के लिए बोल रहे हैं तो आप यहाँ बोल देंगे कि फॉर इमरजेंसी केस, ठीक है, फॉर इमरजेंसी केस, या फिर जो है वो फॉर हॉस्पिटल ड्यूज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपने वो मतलब कि लिख देना। जारी बात आपके घर में कोई ना कोई पढ़े लिखोगे, या माशाल्लाह आप भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो आपने यहाँ खुद ही फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपने लोन की टाइप बताने, टर्म लोन ले रहे हैं, क्विक लोन ले रहे हैं, या फिर इमरजेंसी लिमिट में ले रहे हैं, तो आपने इसको छोड़ देना, ये आपने फिलअप नहीं करना। ये आपको वो बैंक वाले फिलअप करके देंगे, कौन सी आपने अमाउंट पे टिक करना है। जारी बात है, क्योंकि हम जो लोन की स्कीम है उसकी आपको बता देंगे टर्म लोन है या फिर कैश लोन है। तो उसके बाद लोन की लिमिट आपने कितनी, आपने बताना है कि आपने लोन कितने का लेना है, मतलब कितना आपका लोन आप लेना चाहते हैं। अगर आपका लोन है 10 लाख का, तो आप यहाँ पे 10 लाख के अमाउंट लिखेंगे, और कोशिश किया करके मिलियन में लिखा करें। अगर 10 लाख है तो 1 मिलियन लिखें यहाँ पे, तो ज्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। उसके बाद टेन्योर ऑफ लोन, आपने लोन कितने टाइम के लिए लेना है, आपने यहाँ भी लिखना है कि 5 साल के लिए लेने लगा हूँ, या फिर 4 साल के लिए लगा हूँ, कितने साल के लिए लेने लगा हूँ, आपने ये भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज अब जारी बात, अगर आप वैसे कोई सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि मेरे पास एक घर है, मैं सिक्योरिटी में देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वरना अगर आप नहीं देना चाहते तो आपने यहाँ पे लिखना नहीं, क्योंकि अभी तक तो इस तरह कोई डिटेल नहीं है कि आपसे इस लोन के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह मांगी जाए। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर वगैरह अपना कर देना है। उसके बाद आगे आपसे ये डिटेल पूछी जाएगी, जो आपसे तमाम तर इंफॉर्मेशन वगैरह मांगेगी कि आपने जो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर लोन लेना है वो उसमें आपने कौन कौन सी चीजें वगैरह आपके लिए चाहिए। अब यहाँ पे आपने बड़े गौर से चीजें देखनी है। सबसे पहले आपने लोन डिटेल देनी है कि आपका बैंक कौन सा है, बैंक का आपने नाम लिखना है, पर्पज आपका कौन सा है, पर्पज आपने लिखना है। उसके बाद आपने टाइप लिखनी है कि लोन की टाइप कौन सी है। ऊपर आपने मैंने को बताया था, क्विक होगा जो भी होगा आपको बता देंगे। डेट ऑफ लोन, लोन किस डेट को आप लेने वाले हैं, आपने वो लिखना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट आपको वो खुद बताएंगे, ठीक है, वो आपने खुद ही लिखनी। सारी बात है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे एक्सपायरी डेट भी आपको बताएंगे, आप लोन कब खत्म होने वाला है, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। लोन की लिमिट कितनी है आपने वो लिख देनी है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आपका बैलेंस सिस्टम कितना है, आपने ये लिख देना है। मंथली इंस्टॉलमेंट अभी कितनी बनती है, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह यहाँ पे लिख देनी है। और स्टेटस आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे आ जाएगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आपने यस कर देना है, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपने नो कर देना है, जो एटीएम कार्ड आपका होता है। उसके बाद आपका जो बैंक है जिसने आपका कार्ड वगैरह इजरा किया हुआ है, अगर आपको पंजाब बैंक के अंदर है तो आपने पंजाब बैंक का नाम लिखना है। कार्ड नंबर आपने लिखना है। कार्ड की टाइप, और कार्ड की टाइप सारी बात है, क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, आपने वो लिख देना है। उसकी लिमिट कितनी है, आपने कब से वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपने ये लिखना है। और आपको उस टाइम बैलेंस कितना है, आपने ये लिख देना है। आगे आ जाती है हमारी ग्रंटर की डिटेल और रेफरेंस की डिटेल। रेफरेंस इफ एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल का ये मतलब होता है कि जब वहां पे आप जाएंगे नॉर्मल बंदे के लिए कोई रेफरेंस वगैरह वो वहां पे नहीं मांगते इस लोन के लिए, लेकिन अगर वो मांगते हैं तो आपने उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पे देनी है। वैसे लोन की वैसे किसी किस्म कोई ग्रंटर की डिटेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी होगा इफ एप्लीकेबल कि अगर आपसे वो मांगे तो आपने देनी है, वरना आपने नहीं देनी। रेफरेंसेस की डिटेल आपने सेम वैसे ही दे देनी है, अगर आपसे वो मांगे तो नेम, फादर नेम, सिनासी और एड्रेस और टेलीफोन वगैरह यहाँ पे भी सेम देना है। ग्रंटर का भी सेम है। आप मतलब कि ये मेरी सारी डिटेल में नहीं दूंगा, वही चीजें वगैरह मांगी हुई हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इसको अपने ध्यान से पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें मांगी हुई हैं, क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं, आपने ध्यान से पढ़ के इसको देना है। आप कोई पढ़े लिखा, अगर आप खुद पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है तो कोई चीज बंदा आपको पढ़े लिखे आप ले जाइएगा, या फिर ये चीज मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। आपने ये वाली डिटेल आपने ध्यान से पढ़ लेनी है, मैं आपको उर्दू में भी ये भेज दूंगा। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने वो ज्वाइन कर लेना है। साथ में आपने अपने सिग्नेचर वगैरह करने, डेट वगैरह लिखनी है, और उसके बाद आपका बाकी जो तुम्हारी डिटेल है वो आपका बैंक फिलअप करेगा। तो आज की वीडियो के लिए मैंने इतना ही बताना था। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो आप ये लोन हासिल जरूर करेंगे। इसके मुतालिक अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।